अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान रॉयल टीवी ईद सेलिब्रेट कर रहा है आपके संग। मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम चौधरी और मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा चौधरी। हम दोनों की तरफ से आपको ईद मुबारक। आज ईद का दिन है, एक बहुत ही खूबसूरत दिन। आधा दिन गुजर चुका है, यकीनन आप सब ने बहुत एंजॉय किया होगा। ईद एक ऐसा त्योहार है जिसमें आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, यहाँ तक कि रूठे हुए भी एक दूसरे से गले मिलकर ईद एंजॉय करते हैं। क्यों नहीं आयशा, ईद का त्यौहार ही ऐसा है कि ये त्यौहार ऐसा है, इतना खूबसूरत त्यौहार है, इतना मिलन इसमें होता है, इसको मीठी ईद कहा जाता है। तो इस पर तो प्यार मोहब्बत तो एक बहुत ही एक ज़रूरी हिस्सा है ईद का। तो जो लोगों में कड़वी बातें, जो रूखापन, गिले शिकवे हैं, वो सब दूर हो जाते हैं ईद के वजह से। तो ये त्यौहार, हमारा इस्लामी त्यौहार, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खुशियों भरा, हमारी ज़िंदगी में खुशियों का भरा माहौल लेकर आता है। तो हम आज, हमारे बहुत सारे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं हमारे साथ, तो हम उनसे जानेंगे उनकी ईद कैसी गुजरती है। हमारी बहुत प्यारी ऑडियंस भी हमारे साथ मौजूद है, तो हम उनसे भी बहुत ज़्यादा सवाल करेंगे। तो हम पहला सवाल हमारे स्पेशल गेस्ट सरदार खान न्याजी से बात करेंगे, जो कि चीफ एडिटर रोज़नामा पाकिस्तान के हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। तो सर, जिस तरह आपका ये बिजनेस है, ये आपका जो काम है, ये बहुत ही एक बिजी शेड्यूल है, तो किस तरह आप अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं? क्या आपके शेड्यूल हैं, किस तरह आप ईद सेलिब्रेट करते हैं? एक तो जो आपने मेरा बिजनेस बताया, वो बिजनेस ही अखबार है जो ईद वाले दिन बंद होता है। तो हम रिलैक्स होते हैं और बड़ा मज़ा आता है और बच्चों के साथ बैठते हैं और फैमिली, आप फैमिली के साथ अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं? करनी भी फैमिली के साथ चाहिए। और भी किसी के साथ ईद सेलिब्रेट होती है? नहीं होती है, बिल्कुल होती है, दोस्तों के साथ होती है, आपके फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट नहीं, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी तो फैमिली होती है। फैमिली होती है, लेकिन लोग फ्रेंड्स को भी बहुत प्रायोरिटीज देते हैं। हम लोग भी तो घर से मिल के बंदा ईद जाता है ना बाहर। जी बिल्कुल, लेकिन हम वो बेघरे बंदे चंद जाते हैं जी, लेकिन दोस्त की तादाद बड़ी थोड़ी हिस्सा होते हैं ना, तो उनके लिए भी साथ ईद सेलिब्रेट तो सबके साथ करनी चाहिए। हम सबके साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ भी, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली होती है जी। नाज़रीन, हमारे साथ दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अब्दुल कवी, जो कि एक मजहबी स्कॉलर हैं, बहुत जाने माने स्कॉलर हैं। तो हम उनसे सवाल पूछेंगे, उनकी ईद किस तरह सेलिब्रेट होती है, वो किस तरह से अपनी ईद सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं, किस तरह उनकी ईद, वो किस तरह से और किसके साथ ज़्यादातर अपनी ईद को मनाना पसंद करते हैं। क्योंकि हम अहले इस्लाम कुरान से भी रहनुमाई लेते हैं, हुजूर की सीरत से भी रहनुमाई लेते हैं। तो ईद का दिन जो है ये खालिसतन मुसलमानों के लिए और इंसानियत के लिए हमारे नबी रहमत ने एक खुशी का त्यौहार इस हवाले से हमें अता फरमाया कि इसके अंदर हमने खुशी भी और अल्लाह का जिक्र भी, यानी क्योंकि दुनिया और आखिरत इन दोनों को हमने साथ मिला के चलना है, दीन और दीन दुनिया सब। इसमें सूरत हाल ये है कि जब हम ईद मनाते हैं तो यकीनन सबसे पहले हक जो है वो फैमिली का है, जिस तरह मोहतरम ने हिसाब फरमा रहे थे। जी जी बिल्कुल। तो उसमें मैं चूँकि खुद वहाँ एक बहुत बड़ा मरकज़ है बाबलागे खां, जिसमें जाके ईद पढ़ाता हूँ, तो पहले तो सबसे पहले ईद में मुलाकात हो जाती है उन मुक्तदियों से जो इस इंतज़ार में होते हैं कि मुफ्ती साहब आएँगे और ईद पढ़ाएँगे और 9-10 महीने के बाद मुलाकात होगी। तो उसके लिए भी हमने ईद कैसे मिलना है उसकी रहनुमाई भी हमारे नबी रहमत ने की कि हमने खुशी का इज़हार करना है, ईद के हवाले से गले मिलना है, एक दूसरे को ईद के हवाले से मुबारक देनी है, एक दूसरे से की खैरियत दरियाफ्त करनी है। इसी तरीके में जब वो वहाँ से वापसी होती है तो फिर सबसे पहले आदमी अपने अहल खाना को मिलता है। तो उसके अंदर फिर चूँकि ये मीठी ईद है, ये भी हमारे नबी रहमत की सुन्नत पाक है कि इस मौके के ऊपर जो है वो मीठी चीज़ जो है उसको ईद के मौके के ऊपर हम खाएँ और पिएँ। सेवियाँ शुरू से चलती आ रही हैं कि ईद के मौके पर नमाज ईद अदा करने के बाद हम लोग सेवियों से मुंह मीठा करते हैं, लेकिन आजकल तो केक्स, ईद केक्स जो हैं वो लोग पसंद लेते हैं, उनसे मुंह करते हैं। इस्लाम के अंदर एक चूँकि आफाकी दीन है, तो उसके अंदर एक मीठी चीज़ यानी मकसद से है कि जो चीज़ भी है सेवे के हवाले से हो, उसके अलावा जनाब पेस्ट्री की सूरत में हो, और उसके अलावा जो भी ऐसी चीज़ जो मीठे होने से ताल्लुक़ है उसका, अलबत्ता आदमी अपनी सेहत को देख ले। नबी रहमत की तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं है, अगर डॉक्टरों की तरफ से वजह किसी के
मरीज होने के और इसके शुगर की बीमारी की वजह से अगर कोई पाबंदी है तो उसका भी याद रख लिया जाए, क्योंकि इलाज भी सुन्नत है और डॉक्टर साहबान की बात मानना भी सुन्नत है, क्योंकि इसलिए कि बहरहाल हमारे जो मुआलिज और डॉक्टर होते हैं वो कलमा गो मुसलमान होते हैं। तो माना ये है कि आज के दिन हमने जब खुशी मनानी है तो डॉक्टरी हिदायत को भी अपनी निगाह के सामने रखना है। ये नहीं है कि जी मुफ्ती साहब ने कह दिया कि मीठी चीज़ खानी है तो फिर ज़रूर खाई जाए, फिर बाद में पता चले कि शुगर जो है वो 300 से ज़्यादा हो गई है और घर के अंदर मसाइल पैदा हो गए। लेकिन देखिए ना कि सुन्नत भी है ना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुंह मीठा करना सुन्नत है ईद वाले दिन, तो थोड़ा सा तो खाना उससे तो कुछ नहीं होता। है कि छोटी सी तो ज़हर जो है ना वो भी आदमी के लिए असर नहीं करती। तो इसलिए अगर मेरे बहुत सारे प्रोग्राम हुए और उसमें एक मीना मलिक साहब का प्रोग्राम भी हो गया तो मेरे ख्याल में उसकी मिसाल भी इसी तरह होगी कि जिस तरह थोड़ा सा मिठास खा लेने से फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह अगर एक प्रोग्राम मीना साहब का हो गया तो उसके अंदर मेरे सैकड़ों प्रोग्राम है जो मजहबी और दीनी हवाले से हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि मीना साहब के साथ जो प्रोग्राम हो उसके अंदर भी हमने गैरत की बात की, उनको समझाने की कोशिश की कि बहैसियत आपके एक पाकिस्तानी होने के, मुसलमान होने के, आप उसको देखें कि ये सलाहियतें अल्लाह ने आपको दी हैं। मोहतरम न्याय साहब फरमा रहे हैं, तो इस हवाले से चूँकि मैं अगर इन प्रोग्रामों में आता हूँ बड़ी कसरत के साथ, तो इसलिए मेरी अहलियत जो है उसके जहन के अंदर भी और फिक्र के अंदर भी बड़ी वुसअत है। उसको पता है कि मुफ्ती साहब जो है वो खुश नसीब हैं जिनके ज़्यादातर प्रोग्राम होते ही ख़वातीन के साथ है। तो ख़वातीन के साथ प्रोग्राम का होना मैं ये समझता हूँ कि एक लिहाज से मेरे लिए ये भी एजाज़ है। हम तो ये हमारी जो तशवीश है ना वो ईद के दिन की वजह से है, क्योंकि ईद का दिन बड़ा खुशी का होता है। हम भाभी की तरफ से हमें डर हो रहा है कि ये सवालात वो ना कर डालें ना। हम तो समझते हैं कि इनको भी समझाना आपका ही फर्ज है, लेडीज को भी समझाना, वीना मलक को भी समझाना। मुफ्ती साहब में नियाजी साहब नहीं कि मुफ्ती साहब फिक्री तौर पर पुख्ता आदमी है, वीना और इससे भी अगर खतरनाक औरत भी आ जाए मुफ्ती साहब की गुफ्तार भी और किरदार भी हर लिहाज से बेहतर रहेगा। हमारे नबी रहमत कहते हैं कि इस मौके के ऊपर सदका फितर दिया जाए, ग़ुरबा को, मसाकीन को इन खुशियों के अंदर शरीक किया जाए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हमारे जो साथी और हमारे जो हज़रात नाज़रीन और सामीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे हमारी ये गुजारिश होगी कि यकीनन उन्होंने सदका फितर अदा कर दिया होगा। अगर उन्होंने सदका फितर अदा नहीं किया तो पहली ही फुर्सत में सदका फितर को अदा करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जिस तरह रमज़ान मुबारक के अंदर एक उन्होंने बदनी इबादत की, तो इस माली इबादत की बरकत से भी अल्लाह उनके रिज़्क़ के अंदर वुसअत और बरकत आमीन। और सदका फितर से मैं ये मसला भी बयान कर दूँ कि सदका फितर जो है हम अहले इस्लाम को भी दे सकते हैं और अगर हमारे अक़लियती अफराद हैं तो उनको भी हम सदका फितर दे सकते हैं, क्योंकि इस्लाम इंसानियत का दीन है। इस्लाम जो है वो एक फितरत का दीन है, इस्लाम एक आफाकी दीन है। तो जिन हजरात ने सदका फितर अदा कर दिया है मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत मुबारक हो, और जिन्होंने अभी तक अदा नहीं किया उनसे मैं ये दरख्वास्त और इस्तदआ करूँगा कि फौरी तौर पर सदका फितर दें और उन लोगों को तलाश करें जो उस मुआशरे के अंदर मौजूद हैं, जिनको ज़रूरत है इन सब की। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छा हमें बता दिया कि शायद नहीं और ही नॉलेज लेना मुफ्ती साहब से ईद के मौके पे। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि सबसे बड़ा मुफ्ती जो है वो इंसान का अपना ज़मीर और दिल है। हर आदमी को मालूम है कि कौन सा लिबास पहनना चाहिए, कौन सा लिबास नहीं पहनना चाहिए। बहरहाल मैं तो चूँकि हर बारे में एक अच्छी तवक्को और उम्मीद के साथ रहता हूँ। पिछले दिनों वीना साहबा वहाँ तशरीफ़ ले गई हैं ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह की मदार अक़दस पे, इंशाअल्लाह उसके भी असरात होंगे। अब माह रमज़ान है, एक प्रोग्राम उनके इस्तिग़फ़ार के हवाले से भी चला था, अल्लाह ने उन्हें यकीनन तौफ़ीक़ दी होगी तौबा की, और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम देखेंगे कि उनके लिबास में भी तब्दीली आएगी और उनकी बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली आएगी। हम तो दुआ गो हैं, दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उन्हें खैर की तरफ ले आए। जी बिल्कुल। तो व्यूअर्स, इतना सब कुछ अभी तो हमने शुरुआत की है, तो हम आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं। हमारे एक और गेस्ट हैं जो कि मरकज़ी नैब मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं, तो हम उनसे जानेंगे वो किस तरह से, किस तरीके से अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा ये है कि आप एक नियाज़ी साहब बैठे हुए, नियाज़ी साहब वो बैठे हुए, मैं वज़ीर हूँ। मैं यहाँ पे मुफ्ती साहब ने और बड़े भाई साहब जिन्होंने इस तरीके से ईद के हवाले से बात की है, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से मुफ्ती साहब ने जो बात की है और दुनियाई तौर पर न्याजी साहब ने जो फरमाया, इसी तरह ज़ाहिर ईद के दिन पहले तो हम सुबह नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि रमज़ान वो महीना होता है जो आप 11 महीने, एक महीना आपने अल्लाह ताला के हुक्म पे जी बिल्कुल
सारा दिन रोज़ा रखा उनकी बारगाह में हमने गुजारना होता है। इतना मुबारक महीना, एक ही महीना मिलता है हमें। उसी वजह से फिर उसके बाद एक खुशी का दिन होता है जो अल्लाह ताला ने गिफ्ट दिया है मुसलमानों के लिए। ये गिफ्ट होता है और उस दिन हम जब सुबह नमाज के लिए जाते हैं तो मुफ्ती साहब को बेहतर पता है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैंने सुना है कि जिस दिन आप ईद के दिन आप नमाज पे जाते हैं और उस दिन अल्लाह ताला पाक आपके जो भी गुनाह होते हैं सही रमज़ान रोज़े रखे तो अल्लाह ताला पाक आपके सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर दुनियादारी भी उसमें शामिल है। पहले फैमिली होती है, फैमिली के अलावा आपके जो दूसरे अज़ीज़ व अक़ारब जो नज़दीक के होते हैं, और फिर उसके बाद गलतियाँ तो इंसानों से ही होती हैं और माफ़ करना अल्लाह पाक की ज़ात का काम कर है। सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाक ने जो हमें बताए हुए रास्ते हैं उस पर चलने की तौफीक अल्लाह हमें दे। बकाया उस पर अल्लाह ताला पाक मेरे ख्याल में कि वो कहते हैं कि अल्लाह ताला पाक एक इंसान से इतनी मोहब्बत करता है जितनी अपनी माँ अपने बेटे से करते हैं उससे 70 गुना ज़्यादा। ईद वाकई बिजी ईद होती है। दोनों ईदें हम लोगों की बिजी ही होती हैं, चाहे वो फैमिली के साथ हो या सियासी किसी मसले के मुतालिक हो, तो ईद वाकई एक बिजी होता है हर इंसान के लिए। तो हम दूसरे गेस्ट के पास चलते हैं जो कि किंग खालिद यूनिवर्सिटी से हमारे साथ हैं, इफ्तिखार सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक हूँ, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। आप किस तरह से ईद, अब ईद की बातें चल रही हैं तो आप किस तरह से सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं? अगर मैं एक लफ्ज़ में जवाब दूँ तो हम सो के गुजारें। ये बात तो मैं वाकई एग्री करूँगी, क्योंकि पिछले साल भी ईद जो थी बहुत से लोगों ने सो के गुजारी थी, कोई रौनक नहीं, कोई कुछ नहीं। पाकिस्तान में और सऊदीया में ये डिफरेंस है। फ़र्क ये है कि वहाँ पर जब सुबह सूरज की पहली किरण निकलती है उसके बाद इमाम साहब फौरी जो है वो नमाज ईद शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हमारा टाइम फिक्स होता है, वहाँ पर ये होता है कि सूरज की पहली किरण के साथ आपने ईद की नमाज़ पढ़नी है। तो ऐसा होता है कि वहाँ पर हम फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद वहीं पे अपनी जगह में बैठ जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कब मौलवी साहब जो है अल्लाह अकबर पढ़ें। तो उससे बड़ी बात ये होती है जब ईद का मौका होता है तो अक्सर हम लोग जो फॉरेनर्स होते हैं पाकिस्तान में, उनकी कोशिश होती है कि वो या तो ईद मक्का में गुजारें जी, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो प्रेफर करते हैं मदीना पाक चले जाते। तो वहाँ पर ईद की खुशियाँ जो है वो हमारी दुबाला हो जाती हैं। दोबारा बिल्कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाकर आप उनके कदमों में नमाज ईद पढ़ें। उसके बाद आपको देखेंगे हर नेशनलिटी के आदमी आपको मिलेंगे। जी, जब आप उनसे मिलते हैं तो मुख्तलिफ मुसलमान जो हैं, आप दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान हैं, हर रंग का मुसलमान वहाँ पर आपको मिलता है और वो सही ईद की खुशी वहाँ पर दोबारा होती है। दोबारा होती है मक्का। लेकिन अगर आप अपने शहर में हो, मक्का और मदीना से कहीं दूर हो और इस वजह से ना जा सकें मक्का मदीना, तो ईद की नमाज पढ़ कर आकर सो जाते हैं। तो सब मतलब आप रिश्तेदारों से या दोस्तों से मिलना नहीं होता? वो सब लोग ऐसे होते हैं, फॉरनर्स होते हैं, वो रात लेट नाइट तक काम किया होता है उनका, बस वो ये होता है उनका पाकिस्तान में एक दिन के बाद ईद होती है, तो यही कहते हैं कि हम अगले दिन उनको फ़ोन करते हैं। तो अपने मोबाइल बंद करके आराम से सो जाते हैं, थकावट उतारते हैं और जोहर के बाद जो है वो फिर दोस्तों को फ़ोन शुरू करते हैं और ईद मनाते हैं। जो सऊदीया में लोग हैं, पाकिस्तान जितने भी लोग हैं, उनकी ईद तो सो के गुजरती है कि अगर वो मक्का और मदीना में ना हो। जी बिल्कुल। अब हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और अपनी गुफ्तगू को इसी तरह जारी रखेंगे। आप लोग कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा ईद स्पेशल।